हेलो बच्चों। अब बेटा हम अपना फिज़िक्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखिए बेटा, ये वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ये सब बहुत छोटे से आप समझते चले आ रहे हैं, लेकिन अब इसको एक नई डायरेक्शन देने का टाइम आ गया है। ठीक, वो क्या डायरेक्शन है ज़रा ध्यान से समझिएगा। वर्क आप किसको बोलते हो? व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब बेटा किसी बॉडी पे, किसी भी चीज़ पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक, और वो बॉडी जो होती है वो कुछ डिस्टेंस तक मूव कर जाती है, तो आप उसको बोलते हो कि हाँ अब ये काम हो गया। मतलब कहने का, जैसे ये पेन पड़ा है, अब मैंने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगा के अब इसको ऐसे कर दिया। ठीक, ये देखिए थोड़ा सा अपनी डिस्टेंस से, अपनी जगह से डिस्प्लेस होके, चाहे इधर उधर होके कहीं भी रुका। ठीक, तो इसको आप बोलोगे वर्क। वर्क क्या हुआ बेटा? आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क व्हाट? वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब बेटा इसकी जो एसआई यूनिट होती है, पढ़ चुके हो एसआई यूनिट क्लास 9th में। एसआई, सीजीएस, एमकेएस क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक सर, जूल तो होती है, क्या और भी कुछ हो सकती है? हाँ, फोर्स। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना वर्क, तो न्यूटन मीटर। ठीक, सीजीएस क्या यूनिट होती है? अर्ज। इसको अर्ग भी बोलते हैं, ठीक है, अर्ज भी, जो आपको अर्ग, वैसे अर्ग बोलते हैं, ERG। ठीक, अब देखिए सीजीएस यूनिट ये हुई। क्या सर इसकी इस तरह कोई यूनिट नहीं हो सकती? हो सकती है। आप यहाँ पर और लगा के लिख सकते हो, डाइन सेंटीमीटर। आपको पता है फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है, ये हम लोग पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं फोर्स के। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस बेटा बनाए हैं मैंने, यही इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये मत सोचिएगा सर एक नोट्स हैं उनको फॉलो कर, बेटा ये नोट्स ही इम्पॉर्टेंट है जो आपकी बुक से कंसाइज करके ही निकाले गए। डिफाइन वन जूल। कि वन जूल क्या होता है बेटा? वन जूल इज़ दैट मच वर्क डन। बस ये लैंग्वेज आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर कहीं अब कल को वन अर्ग आ गया तो आप क्या करोगे? तो वन अर्ग इज़ दैट मच वर्क डन। ठीक, तो ये लैंग्वेज तो सिंपल सी है। वन जूल जब भी, या वन न्यूटन कुछ भी पूछे तो यहाँ ये लाइन तो समझ लो, आपको लगानी है। वन न्यूटन इज़ द फोर्स, अब आप वर्क हट जाएगा। तो वन जूल इज़ दैट मच वर्क डन व्हेन अ फोर्स, कितना फोर्स लगेगा? 1 न्यूटन, डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू कितने? 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर की हो जाए, 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर, मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ अगर डायग्राम से, मान लीजिए कोई ब्रिक है, या इसका जो आपने इस पे फोर्स लगाया कितना? 1 न्यूटन का, और इसकी डिस्प्लेसमेंट होके वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होती है, तो जो वर्क डन होगा वो 1 जूल होगा। इजी। अब डिफाइन वन अर्ग। बस वही बेटा, एक डाइन का फोर्स लगाने पर अगर डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर की होती है तो वर्क डन 1 अर्ग कहलाएगा। वही चीज़ बेटा, न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल है। देखिए अब क्या होता है कि ऐसा बेटा ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम फोर्स लगाएं, ठीक, तो इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। आप कहोगे सर कौन कौन सी 3 कंडीशन है? देखिए, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, जैसे आप अपने घर की वॉल जाना, दीवार पे जाना और धक्का लगाना, कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है? कितनी दूर चली जाएगी? चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो इस कंडीशन में जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ और वो बॉडी ना हिले ना डुले, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, तो इस तरह के वर्क डन को बोलते हैं बेटा ज़ीरो वर्क डन या नो वर्क डन। ठीक, नो वर्क इज़ डन व्हेन इफ़ अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, तो नो वर्क इज़ डन। अब सेकेंड कौन सी कंडीशन है? जब व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी आपने सर बोला था, देखिए 2 कंडीशन हुई बेटा। एक तो फोर्स लगाया, अब जैसे ये आप देख रहे हो, आपने यहाँ पर फोर्स लगाया, ऐसे इस कॉपी पे फोर्स लगाओ, देखो ये कॉपी जिस जगह फोर्स लग रहा है उसी जगह डिस्प्लेसमेंट कर रही है। ठीक, अब बेटा कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिस जगह आप फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट उस जगह नहीं होगी, तो क्या करोगे? तो वो कंडीशन बन गई। देखिए, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट इज़ टेकन। अब देखिए ये क्या है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में समझते हैं। आप बस इतना समझिए कि तब क्या हो जाता है बेटा, W इज़ इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर मैं लिख दूँ, इसे लिखा हुआ है,
लेकिन यहाँ पर और लिख देता हूँ W इज़ इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। सर ये एफ एस तो पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा क्या होता है इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप इतना समझिए, मैंने आपको 3 कंडीशन बताई। जब आपने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, या जब आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में ना हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और तीसरी कंडीशन है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तो क्या होता है। आप पहले इतने पॉइंट्स क्लियर करिए, इतने पॉइंट्स में डाउट्स पूछिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। हाँ, ये जो चीज़ है मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।